गुड मॉर्निंग माय बेस्ट फ्रेंड ऑल स्टूडेंट। आप लोगों को सुबह सुबह का नमस्कार। देखिए, कल आपको हमने गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में प्रणालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करके दिखाया। आइए सवाल लगाने के लिए उसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसको भी देखा जाए क्या है। तो जैसे कि कल बताया था आपको, कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है ना। तो ये B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। N क्या है? एकांक लंबाई में फेरों संख्या। और I क्या है? धारा के जहां लिखवाते हैं। ध्यान दीजिए, जो छोटा n है यह है एकांक लंबाई में कुल फेरों संख्या, माने यहाँ कैपिटल N बटे L। यहाँ जो कैपिटल N है ना, कुल प्रणालिका के कुल फेरों की संख्या है भाई। अब L क्या है? प्रणालिका की लंबाई है। जैसे मान लीजिए, देखिए हम प्रणालिका बनाए हैं तो प्रणालिका की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन इसमें फेरे हैं ना भाई, तो ये कुल फेरों की संख्या कैपिटल N। इसका मान अगर यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N बटे L और I। देखिए, हमने छोटा L तो मान रख दिया, तो कैपिटल N बटे L हो गया। एक नया फार्मूला आ गया, इसी से सवाल लगेगा। अब यदि नंबर 2 हेडिंग क्या है? यदि प्रणालिका के ऊपर फेरों की जेड परतें हो, माने ये तो एक परत के लिए हमने डेरिवेशन किया। अगर कई परत हो, माने कई तारे से ऊपर ऊपर एक बार लपेटा जाए फिर दूसरी बार लपेटा जाए। आप लोग कभी पंखे की वायरिंग देखिए, उसमें लगाते रहते हैं, पंखे की वायरिंग जहां होती है कई फेरे कर देते हैं। तो जेड पर तो कुछ करना नहीं है, बस इसमें जेड से गुणा कर देना है। तो सूत्र देखिए क्या बन रहा है? B इज इक्वल टू जेड, जेड से गुणा करेंगे इसी सूत्र में, तब क्या हो जाएगा? जेड म्यू नॉट कैपिटल N बटे L और I है ना। अब देखिए नंबर 3 है प्रणालिका के सिरों को चुंबकीय क्षेत्र का बताए थे कि लंबी प्रणालिका के लिए सिरों को जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके भीतर जो है उसके भीतर के सापेक्ष क्या होता है? आधा होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, अगर सिरों पर जो हो जाए यहाँ पर B डैश, सिरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र B डैश कर देते हैं, तो उसके प्रणालिका के भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र B है तो उसका आधा हो जाएगा भाई। तो B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/2। तो रुकिए भी जहां लिखवाते हैं। तो पहले देखिए नंबर 4 हेडिंग क्या है? प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आइए इसको जानते हैं कि यदि प्रणालिका, हमने जो ही देखिए आपको बताया था दाएं हाथ के हथेली नियम से चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करते हैं। तो अगर जो है वृत्ताकार मार्ग में जो है धारा बहे तब उसके लिए जो है देखिए हम जो है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं, और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ही प्रणालिका के भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। कुछ नहीं है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली के हथेली को वृत्ताकार मार्ग में इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार मोड़ेंगे कि अंगुलियां, देखिए अंगुलियां धारा की दिशा में, देखो ये जो देखिए ये धारा बन रहा है, अंगुलियां किस दिशा में है? धारा की दिशा में हो। तो अंगूठा जो होता है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अरे भाई, अंगुलियां धारा दिशा में होगा तो फैला हुआ जो अंगूठा है क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फिर सुनिए, इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को वृत्ताकार मार्ग पर इस प्रकार मोड़े कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो, तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है ना। आइए सब पूरा कंप्लीट करते हैं फिर कॉपी में। आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या है बेटा? B इक्वल टू म्यू नॉट छोटा n I, चूंकि छोटा n इक्वल टू कैपिटल N बटे L है ना। छोटा n कैपिटल, अच्छा एक छोटा n जो है एकांक लंबाई में फेरों संख्या जो कल बताए थे, और कैपिटल N क्या है? जो है प्रणालिका के ऊपर कुल फेरों संख्या। और तब यहाँ पर छोटा n जब मान रखे तो क्या हो गया? B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N बटे L I है ना। ये आपका नंबर 1 सूत्र। नंबर 2 सूत्र, अब देखिए नंबर 2 हेडिंग क्या है? यदि प्रणालिका के ऊपर फेरों के जेड परत हो तब
क्या हो जाएगा यहाँ पर B इक्वल टू जेड म्यू नॉट एन आई बटे एल, है ना भाई, जितने पद होगा उतने से गुणा हो जाएगा। नंबर 3 हेडिंग क्या है, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबी प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के सापेक्ष आधा होता है। तो क्या हो जाएगा सूत्र B डैश इक्वल टू B/2। चलिए जहां लिखवाते हैं, जहां B इक्वल टू प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में टेस्ला। B डैश क्या है, B डैश इक्वल टू प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में टेस्ला। म्यू नॉट क्या है, कई बार बताए हैं, म्यू नॉट इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता कोष्टक में 4 पाई गुणित 10 घात 7 न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर। छोटा n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं। कैपिटल N क्या है, कुल फेरों की संख्या, इसका भी कोई मात्रक नहीं। और I क्या है, धारा है, इसका मात्रक एम्पियर। L क्या है, प्रणालिका की लंबाई मात्रक मीटर, है ना, ये लंबाई में जितना लंबा रहेगा। और उसके बाद में Z क्या है, फेरों के परतों की संख्या, माने फेरों तो फेरा अलग होता है, कितने परत हो गए। अच्छा, अब नंबर 4 हेडिंग क्या है, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसा भी समझाए थे। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से करते हैं। तो क्या है नियम, अरे भाई वही अंगूठे का नियम कि यदि हम जो है अपने दाएं हाथ के हथेली को जो है, हथेली को वृत्ताकार मार्ग पर इस प्रकार मोड़ते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर इस प्रकार मोड़े कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो, तो इस स्थिति में फैला हुआ अंगूठा, अरे भाई देखिए ना, देखिए ये धारा ऐसे निकल रहा है, तो धारा इधर आ रहा है, अंगूठा मेरा फैला है। तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, फैला हुआ अंगूठा, ये अंगूठा है ना, फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। आइए कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए, आइए प्रणालिका में कुछ क्वेश्चन हल कर लिए जाए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है में 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ए, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। बी, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो कितना सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन टू, तो पहले दिया आपका जो है लंबाई दिया है ना, तो लंबाई का मान कितना दिया है, प्रणालिका की लंबाई कितना दिया है 0.5 मीटर, और त्रिज्या दिया है। बड़ा त्रिज्या से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या को छोड़ देंगे हम। तो त्रिज्या इक्वल टू क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। लंबी प्रणालिका के लिए त्रिज्या नगण्य होता है, त्रिज्या की कोई वैल्यू नहीं। तब उसके बाद में और क्या दिया है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या दिया है, कितना दिया है, कैपिटल N बराबर 500 फेरा, है ना, और इसमें 5 एम्पीयर विद्युत धारा। तो उसके बाद में विद्युत धारा I बराबर दिया है 5 एम्पीयर, है ना। देखिए यहाँ 5 एम्पीयर दिया है। अब सवाल नंबर ए में क्या करा, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र माने B पूछ रहा है, और प्रणालिका के सिरों के लिए माने क्या B डैश भी पूछ रहा है ना। तो आइए देखते हैं, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बताया भी सूत्र क्या है, B बराबर होता है म्यू नॉट
म्यू नॉट एन आई, या फिर लिख सकते हैं B बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणते 10 घाते में 7। ये म्यू नॉट का मान है। अब छोटा एन हमारा पता है, बताएं कैपिटल एन बटे एन और गुणते आई है ना। ये छोटा एन तो एकांक लंबाई फेरु संख्या, इसको हमने कुल फेरु संख्या बता दिया और यहाँ पर कुल फेरु संख्या दिया है। अब क्या मान रख दिए, उत्तर ले लीजिए B = 4 मल्टीप्लाई 3.14 गुणते 10 घाते में 7 फेरु संख्या 500 और धारक मान 5 एम्पियर, 500 फेरा है और धारक मान कितना 5 एम्पियर बटे लंबाई मीटर में है 0.5, तो यहाँ हो जाएगा बटे 0.5। अगर हम जो है इस दशमलव को काटते हैं ऊपर 0 बढ़ेगा और ऊपर से ये 5 और ये 5 कट गया है। अब क्या है 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा और उसके पहले 2 0 इससे भी काटेंगे, ये 2 दशमलव है। अब 50 का 200 हो जाएगा B = 200 गुणते 314 है ये गुणते 10 घात में 7। उसके बाद में अगर गुणा करते हैं तो 2 चौक 8 और 2 एका 2, 2 3 6 गुणते, अगर हम इसको डालेंगे 2 0 इसमें हो जाएगा 10 घाते -5 टेस्ला, है ना। ये आंसर हो गया। अब परिमेलिका के सिरों पर होता है सूत्र बताए हैं। ये तो सवाल नंबर ए था। अब सवाल नंबर बी देखिए, B' = होता है B/2। B' = क्या होता है B/2। तो क्या दिक्कत है, B का मान निकाले हैं कितना 628 गुणते 10 घाते -5, ऐसे में 2 से भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 एका 2, 2 चौक 8 गुणते 10 घाते -5 टेस्ला। अरे भाई सिरों पर आधा हो जाता है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह 2019 में आया था, पिछले साल आया था सवाल। क्या कह रहा है, एक परिमेलिका की लंबाई 1 मीटर और व्यास 3.0 सेंटीमीटर है। अरे ध्यान समझो यार, है इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। परत वाला आ गया, परतें हैं। यदि परिमेलिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। तो कहां है इसमें, देखिए सवाल है यार, गिवन टू देखिए क्या दे दिया है। अरे भाई परिमेलिका की लंबाई माने L = 1.0 मीटर, व्यास माने D कितना 3.0 सेंटीमीटर। ध्यान दिए त्रिज्या हो या व्यास, चूंकि लंबी परिमेलिका के लिए त्रिज्या और व्यास क्या होता है, नगण्य होता है। जान लीजिए बार बार कि त्रिज्या की यूज हम नहीं करेंगे। तो इसमें तार के 800 फेरे माने फेरों, कुल फेरों की संख्या यार, कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या कितना है 800 है। और देखिए बेटा फेरों की संख्या यहाँ 800 है, जबकि 5 परत है। परत माने जेड, अभी बताए थे जेड माने 5 परत है ना। ये परिमेलिका में 5 एम्पीयर धारा। अरे भाई यहाँ देखिए धारा का मान दिया है आई, धारा माने आई कई एम्पीयर 5 एम्पीयर। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता माने भी पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है। आइए बताए थे फार्मूला क्या है, फार्मूला है अभी बताए तुरंत ही, भूल गए क्या आपको। B = μ0 Ni है ना, n को हटाएंगे
जाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर जेड दिया है परतों की संख्या के लिए, तब क्या हो जाएगा b इक्वल टू परतों की संख्या जेड म्यू नॉट। अच्छा म्यू नॉट का भी मान रख दो यार, क्या होता है 4 पाई गुणते 10 घाते में 7 और छोटा n का मान कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, लंबाई L और धारक मान I है ना नया सूत्र। अब मान रखिए, अब क्या दिक्कत है, कुल परतों की संख्या दिया, परतों की संख्या दिया 5 परत है, गुणते 4 गुणते पाई मान रख दीजिए, कितना रखेंगे 3.14 गुणते 10 घाते, अरे भाई पाई मान 3.14 होता है, गुणते 10 घाते -7, कई फेरा है भाई 800 फेरा है, 800 फेरा गुणते है ना 800 फेरा है भाई, ध्यान दीजिएगा। और आई का मान कितना है 5 एम्पियर है ना। उसके बाद में लंबाई कितना है, अरे वाह लंबाई तो दिया है 1 मीटर, बड़ी अच्छी बात है, कोई कटिंग नहीं। आप देखिए काटते हैं, पहले तो इस दशमलव को 2 जीरो धराशायी खत्म हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 पंचे 100 है ना, तब आएगा कितना b इक्वल टू 5 चौक 20 20 पंचे 100 गुणते कितना, अब हो जाएगा 314 गुणते 8 गुणते 10 घाते -7। अब और इसको गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 8 का 11 1 8 24 25 और उसके बाद में गुणते 10 घाते -7 या ग्रुप की तरफ करेंगे, इसको कर सकते हैं यहाँ पर 2 जीरो इसका भी गुणते 10 घाते -7, ये दशमलव यहाँ पर है, अगर हम दशमलव बिंदु इधर लाएंगे तो कितना लेगा 1 2 3 4 5 अंक है ना, तब कितना हो जाएगा b इक्वल टू 1 2 3 4 5 2.512 गुणते 10 घाते -7 + 5 10 घाते -2 हो जाएगा 10 घाते -2 टेस्ला। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे, बाय।